हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो, इस टॉपिक के बारे में ना मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया होगा। मतलब इसका जिक्र तो हमने कम से कम किया ही होगा बहुत बार। और मैंने आपको हर बार यही बताया होगा कि भाई इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हर एक फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो इस टॉपिक को स्टार्ट एकदम मत करें। सबसे पहले फॉर्मूलाज को रटे आराम से बैठिए एक दो दिन, उसके बाद में आप इस टॉपिक को स्टार्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए नरक बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई बेहतर है कि आप फॉर्मूलाज को रटें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि फॉर्मूला आए कहां से, अगर आप उनका डिटेलिंग लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पर लेक्चर नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसको भी देख सकते हैं। वहां पर हमने हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है कि नहीं है? और भाई अगर आप फॉर्मूला को डायरेक्ट रटना चाहते हैं तो भाई मैंने यहां पर फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो ये रहे भाई। क्लियर है कि नहीं है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक के जितने फॉर्मूलाज हैं वो भाई मैंने यहां पर लिख दिए हैं सारे के सारे। ठीक है कि नहीं है? और भाई अगर आप इनका शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं तो शॉर्टकट प्यारे बच्चों मैंने देखो यहां पर लिख दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है कि नहीं है? और इनके साथ में प्यारे बच्चों आपको मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको प्यारे बच्चों एकदम कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी किसी भी समय लग सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? किसी भी क्वेश्चन में लग जाएंगे कहीं भी। तो भाई आपको प्यारे बच्चों ये फॉर्मूलाज भी एकदम याद होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, यहां हम फॉर्मूलाज को डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है? हम तो यहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। ठीक है कि नहीं है? तो भाई हम यहां पर ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक काम करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं अब। ठीक है जी, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है शो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब प्यारे बच्चों यहां आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप प्रूफ करो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 है। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब यहां क्वेश्चन में आपको आंसर पहले दे दिया गया है। बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको पहले ही दे देगा। मतलब यहां पर प्यारे बच्चों आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो केवल और केवल प्रूफ करने वाले मिलेंगे। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? अगर कोई भी थॉट नहीं आता है तो फिर मैं बताता हूं आपको, देखो क्या करना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, क्या आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके कुछ और लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे? देखो भाई, आप जरा यहां चलो बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज पे। क्या आपने कभी बेसिक आइडेंटिटी में ये फॉर्मूला देखा है क्या? बिल्कुल देखा होगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी देखा होगा, है ना? आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों। मैं बस साइन स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के यहां 1 की साइड में लेकर के आ गया हूं। मतलब मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आ गया हूं। और यहां क्या छोड़ा मैंने? यहां छोड़ दिया भाई मैंने खाली अपना कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी, अच्छी बात है। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास में बन जाता है ये। हमने कुछ नहीं किया, मतलब बस इसको रीअरेंज किया और ये बनाया है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, अच्छी बात है। अब आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं करना भाई। आपको प्यारे बच्चों यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई। क्या मिली? ये मिली कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा रखूंगा। तो भाई चलो रखो भाई जरा एक बार। तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर रख दिया है ये कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका क्या करना है? इसको एज इट इज उतारो भाई। चलो जी। तो भाई मैंने इसको लिख दिया प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। आप चलो प्यारे बच्चों यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में देखो, ये लिखा हुआ है मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। और इसमें जरा ये फॉर्मूला देखो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना? या मैं यूं कह सकता हूं, या मैं यूं कह सकता हूं भाई, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बिल्कुल। आपने क्या किया? कॉस को यहां लेकर के गए, सेक को यहां लेकर के आ गए। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों
मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। और भाई अगर आप cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हो तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, लिख दो भाई। मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों ये 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ इसका क्या करोगे, इसको एज इट इज छोड़ो आप। चलो जी छोड़ दिया भाई हमने इसको। मैंने लिख लिया भाई यहाँ पर एज इट इज। आप जरा देखो क्या इससे ये कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है। तो कटने के बाद में क्या बचा, कटने के बाद में प्यारे बच्चों बचा है 1। और यही तो आपको प्रूफ करना था। यहाँ देखो क्या प्रूफ करना था आपको, 1। बहुत अच्छे। आपके मन में सवाल आएगा कि आपने यहाँ पर, एक सेकंड ना, इसको लिख देता मैंने 1, ठीक है अब ठीक है। हाँ? आपके मन में सवाल आएगा कि भाई आपने यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्यों लिखा। आप यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते थे ना, है ना। और फिर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट कर देते, बिल्कुल लिख सकते थे। ऐसे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भी आप कैसे भी करो आंसर इसका एकदम करेक्ट आने वाला है। क्लियर है कि नहीं, बढ़िया। अब देखो भाई आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, वो ये आ सकता है कि क्या हम इसको किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा इसका दूसरा मेथड भी देखो, हम यहीं पर ही कर देंगे। लो और करके इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो। तो भाई ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है। यहां पर क्या करना आपने, आपने कुछ नहीं करना, sec स्क्वायर थीटा को इस ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाओ। ठीक है कि नहीं है, चलो जी अंदर लेकर के जाते हो, जरा देखते हैं क्या होता है। तो भाई मैं सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यहां पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है और आपने sec स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई अंदर किया है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा के साथ में भी इसकी मल्टीप्लाई होगी। कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। इसको तो प्यारे बच्चों आप यहां पर एज इट इज रहने दो। ठीक है जी। अब जरा मुझे बताओ आप, क्या यहां पर sec स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आप जरा देखो sec थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन cos थीटा के बराबर है। sec थीटा अगर 1 अपॉन cos थीटा के बराबर है तो sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप जरा यहाँ पे लिख दो। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर, एक सेकंड ना, हाँ अब ठीक है, मैं यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। ब्रैकेट में यहाँ पर कर दो आप इसको बंद। चलो जी अच्छी बात है। आप जरा इसको देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था भाई हमने क्वेश्चन आइडेंटिटी में। जरा देखो ये है क्वेश्चन आइडेंटिटी और इसमें क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। या मैं यूं कहूं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई चलो अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो भाई इसको जरा आप लिखो फिर, और क्या है ना। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ से, गंदगी नहीं फैलाना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, इस क्वेश्चन आइडेंटिटी से आया है। ठीक है कि नहीं है, अच्छी बात है। और भाई अब मुझे आप एक बात और बताओ, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बन पाता है क्या। बिल्कुल। आप चलो प्यारे बच्चों वापिस से अपनी बेसिक आइडेंटिटी की तरफ, और बेसिक आइडेंटिटी में जरा आप फॉर्मूला चेक करो एक बार, ये वाला। क्या ये फॉर्मूला आपने कभी पहले देखा है क्या, बिल्कुल देखा होगा भाई। ये बेसिक आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्मूला है। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आप जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं tan स्क्वायर थीटा को बस यहां से उठा के यहां लेकर के चला गया हूं। ठीक है कि नहीं, और कुछ नहीं किया, मैंने 1 को यहीं पे रहने दिया। बहुत अच्छे। आप जरा देखो भाई, आप जरा यहां पर देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1। इसका मतलब प्यारे बच्चों हम यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लो हो गया भाई प्रूफ, बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप चाहते तो प्यारे बच्चों इसको कुछ इस तरह से भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन क्या है ना, इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले लगाने पड़े हैं। ठीक है कि नहीं है। तो भाई हम जितना कम फॉर्मूला लगाएंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि फॉर्मूला बच्चों को याद होते नहीं है, तो लिमिटेड में ही काम चलाओ और क्या। तो भाई हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है
दो मेथड से किया है ना। चलो जी, अच्छी बात है। यहां से मूव करेंगे प्यारे बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो ये रहा भाई हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब देखो भाई ये क्वेश्चन तो एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ करना है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू वन है। कैसे प्रूफ करोगे? चलो भाई देखो जरा, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या आप कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमको कैसे पता? इसके लिए प्यारे बच्चों हमको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटीज पे। किस पे भला? बेसिक आइडेंटिटीज पे। बेसिक आइडेंटिटीज में आप जरा ये फॉर्मूला देखो, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, कैसे रीअरेंज करना है भाई? कुछ नहीं करना, इस वन को यहां उठा करके लेकर के जाओ कोसेक स्क्वायर थीटा की साइड में, और जरा देखो क्या बनता है। ये बनता है प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया, ये बन जाता है। इसका मतलब मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो भाई मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा? फिर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो भाई चलो यहां पर लिखो प्यारे बच्चों आप कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में कर दो आप इसको बंद। यहां पर क्या है? यहां पर है टेन स्क्वायर थीटा जिसको आप एज इट इज उतारोगे। चलो जी, मैंने लिख दिया भाई यहां पर ये आपका टेन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, क्या कोट स्क्वायर थीटा को आप वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे? भाई यहां पर आ जाओ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में आप जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, कॉट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा। अगर कॉट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई एक काम करो आप यहां पर प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिखो क्या भला? वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और भाई इसका क्या करोगे? इसको एज इट इज उतारो भाई। तो भाई इसको हम उतारते हैं यहां पर एज इट इज जो का तो। लो भैया टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ क्या टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा भाई। तो कटेगा तो क्या बचेगा? यहां पर बचेगा प्यारे बच्चों केवल और केवल वन। और यही तो आपको प्रूफ करना था यहां पर। बिल्कुल भाई। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हम इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो चलो जरा दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। और करके यहां पर दूसरा तरीका आप लिखो भाई। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही उतारो। चलो जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करो अंदर। ठीक है कि नहीं है? चलो जी भाई, सबसे पहले हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई। अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को आप वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखोगे भाई? आप वापिस से चलो प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे, और जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं? अगर कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यार ये बातें ना मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, है ना। मतलब पिछली जितनी वीडियो लेक्चर थे हमारे उन सब में हमने बहुत डिटेल में ये सब बातें डिस्कस की हैं। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो जी ठीक है। आप जरा मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? टेन स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों मैं वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। और टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्वेश्चन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। तो भाई मैं यहां पर टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं? हमको प्यारे बच्चों वो लिखना है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। हमको रिक्वायरमेंट किसकी है भाई? हमको रिक्वायरमेंट है भाई टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, है कि नहीं? तो भाई चलो इसकी जगह जरा आप क्या लिखोगे भाई? इसकी जगह आप यहां पर लिखोगे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भाई क्लियर है ना? टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई। यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे भाई टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको आप एज इट इज रखो।
चलो जी ठीक हो गया। यहां प्यारे बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा जाएगा और क्या बचेगा, यहां बचेगा केवल आपका 1/cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और भाई ये जो का तो बचा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो भाई इसको एज इट इज आप यहां पर उतारो। तो भाई लो आपने लिख दिया प्यारे बच्चों इसको tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप जरा मुझे बताओ 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये होता है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा। वापिस कहां पे चलना पड़ेगा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे चलो वापिस। जरा देखो sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, है ना, मतलब 1/cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। और अगर 1/cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा है तो 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगेन मैं आपको समझा देता हूं कि मैं इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो भाई चलो हम प्यारे बच्चों इसको लिख लेते हैं यहां पर आपका sec स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा ये आपका क्या भला tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई। आप जरा मुझे बताओ ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों बेसिक आइडेंटिटी। ये बेसिक आइडेंटिटी कहां से आई है, ये आई है प्यारे बच्चों यहां से। इसको देखो जरा, ये फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल। हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में सारे के सारे फॉर्मूलाज को बहुत ढंग से डिस्कस किया है ना। तो भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों क्या आप यहां पर इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करोगे भाई, आपको कुछ नहीं करना, tan स्क्वायर थीटा को जरा यहां लेकर के जाओ sec स्क्वायर थीटा की साइड में। चलो भाई लेके जाते हैं और जरा देखते हैं क्या बनता है। तो भाई ये बनेगा 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो जरा देखो भाई यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, यह है प्यारे बच्चों 1। बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। अभी तो देखा ये 1 के बराबर है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 1 लिख सकता हूं। तो भाई मुझे जो प्रूफ करना था वो मैंने कर दिया है ना। तो भाई मैं यहां पर लिखूंगा सीधा प्यारे बच्चों 1। अब देखो हमने यहां पर इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया है। एक हमारे पास में था बहुत ही सिंपल सा और आसान सा मेथड, जिसमें केवल हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है कि नहीं है। और एक मेथड था प्यारे बच्चों हमारे पास में ये वाला, जिसमें कम से कम 4 से 5 बेसिक आइडेंटिटी, या मैं ये कह सकता हूं कि 4 से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो भाई आपका चॉइस है कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती है कि यहां पर एक क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो 4 से 5 तरीके से हो सकते हैं, है कि नहीं। तो भाई आप चाहो ना तो इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हो, मैंने खाली 2 ही तरीके बताए हैं। आप चाहो तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी तीसरे तरीके से इसको सॉल्व कर दो। तो भाई यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। मैं आपको फिर बोलता हूं कि फॉर्मूलाज रिवाइज करो, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होगा। ये अभी हम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हालत इतनी खराब हो रही होगी। अभी तो हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टफ लेवल पे चलेंगे जहां पर आपकी हालत और खराब होगी, ठीक है कि नहीं है। तो भाई अब हम यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। अब देखो भाई आप मुझे यहां बताओ जरा sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है। ये होता है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा के बराबर। कैसे पता चला, आपको जाना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटीज पे। बेसिक आइडेंटिटीज में आप जरा ये वाला फॉर्मूला देखो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज करोगे तो भाई आप क्या पाओगे, आप पाओगे प्यारे बच्चों कि यहां पर ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाता है। कुछ इस तरह से रीअरेंज हमने इसको किया है। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो ये किसके बराबर है, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो भाई अगर tan स्क्वायर थीटा के बराबर है ये, तो प्यारे बच्चों यहां लिखो आप tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। क्या किया आपने भाई, इसकी जगह लिख दिया है tan स्क्वायर थीटा। कहां से, यहां से। बहुत बढ़िया भाई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज हैं उनको याद करो, है ना। अब भाई जरा मुझे इसकी बात बताओ, इसके साथ क्या करना चाहोगे आप। अब देखो भाई 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसी के बराबर नहीं होता है। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले यहां से -1 कॉमन लो। तो भाई चलो जरा यहां से -1 कॉमन लेते हैं सबसे पहले हम। आपने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया,
तो अंदर क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत बढ़िया। अब आप जरा मुझे बताओ ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। कैसे भाई, यहां चलो जरा फॉर्मूला पे, बेसिक आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्मूला देखो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि भाई यहां पर ये बन गया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, बस आप इस वन को यहां से यहां लेकर के आ गए कोसेक स्क्वायर थीटा की साइड में। बहुत बढ़िया। तो जब आपने ऐसे किया तो ये बन जाता है भाई कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। क्या बोला, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों इसकी जगह क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर क्या बोला, कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई। और इसको लिखो भाई आप एज इट इज। चलो जी, इसको लिखो भाई यहां पर आप एज इट इज tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो, इस माइनस को पूरा बाहर निकाल दो ब्रैकेट से। अब चलो भाई, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, -tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा आप मुझे बताओ, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्यारे बच्चों 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है, ये देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। और अगर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर लिखो, जो आपने बोला उसको यहां पर अभी लिख डालो भाई। तो इसकी जगह लिखूंगा भाई मैं 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब इसको आप tan स्क्वायर थीटा ही लिखोगे। ठीक है कि नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा कि मुझे कब पता चलेगा किसको चेंज करना है किसको चेंज नहीं करना है। अब देखो भाई, दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि आप खूब प्रैक्टिस करो तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी। ठीक है कि नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सेट करते जाओ कि क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाए और आपको आंसर दिखना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मुझे पता है कि भाई यहां पर अगर मैं इसको 1/tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो वो tan स्क्वायर थीटा इस tan स्क्वायर थीटा को कट कर देगा और मेरा आंसर बना जाएगा। तो आपने कुछ इस तरह से सोचना है ना। बढ़िया भाई। तो प्यारे बच्चों आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर अपने इस कोट स्क्वायर थीटा को लिखा है 1/tan स्क्वायर थीटा। और भाई यहां देखो जरा, आप यहां देखो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, -1। आंसर क्या आ जाएगा, -1। देखो ये माइनस इसके साथ में ही था। ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छे। अब देखो, अगर मैं यहां पर प्यारे बच्चों इस tan स्क्वायर थीटा के साथ में भी कुछ छेड़खानी करता तो क्या कभी ये वाला tan स्क्वायर थीटा इसको कट कर पाता, नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने एक tan स्क्वायर थीटा को तो यहां बचा के रखा और केवल दूसरे वाले को चेंज किया, बस, है ना। मैंने केवल इसको चेंज किया, इसको बचा के रखा, क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए था, मुझे आंसर चाहिए था प्यारे बच्चों -1। क्लियर है कि नहीं है। इसको चेंज कर देता तो पूरा मामला ही खराब हो जाता, है ना। तो आपको ये चीजें ना बहुत प्रैक्टिस के बाद में आएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सब बच्चों के साथ में ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग के डेज में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई जब आप 10th क्लास में आए थे तो सारे के सारे बच्चे सेम पेज पर थे, किसी को कुछ नहीं आता था। लेकिन 10th क्लास में आते ही 1-2 महीने बाद कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें आ गई, कुछ वहीं के वहीं हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जिनको बहुत कुछ आ गया है उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, और जिनको कुछ नहीं आया है उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रही है, और कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इसके बाद में हम मूव करेंगे भाई यहां से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर भी आपको यही प्रूफ करना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 है। अब कैसे प्रूफ करना है भाई, देखते हैं। चलो आप एक काम करो भाई, यहां पे ये जो sec थीटा है ना, इसकी मल्टीप्लाई जरा इस ब्रैकेट के अंदर करो, है ना, और फिर देखो जरा क्या बनता है। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बनेगा sec थीटा माइनस sec थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत बढ़िया। और क्या बचा है भाई,
ये बचा है, इसको आप क्या करोगे, एज इट इज उतारोगे। चलो जी ठीक है, ये भाई आपका यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे जरा यहाँ पर एक बात बताओ भाई, क्या आप सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे प्यारे बच्चों, जरा आप यहाँ चलो इस रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पे। ये क्या कहती है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो भाई मतलब लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, आप यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ लिखो आप 1/cos थीटा, यहाँ पर लिखो भाई आप क्या, साइन थीटा, और ये क्या है, सेक थीटा। तो भाई इसको लिखो आप एज इट इज। लो भाई हमने लिख दिया भाई इसको यहाँ पर एज इट इज, और इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद। इसके साथ कुछ नहीं करना, इसको जो का तो बना के चलो। चलो जी ठीक है भाई, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे एक बात बताओ आप, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। कैसे पता? ये देखो भाई, यहां पर आप देखो जरा क्वोशिएंट आइडेंटिटी, ये क्या कहती है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, हमारा काम बन गया भाई। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, टेन थीटा लिखोगे। अच्छी बात है, ये माइनस जो का तो यहां पे लिखो भाई, और यहां पर क्या है, ये है भाई सेक थीटा, लगा दो भाई ब्रैकेट। इसका क्या करोगे, इसको एज इट इज लिखो भाई। तो भाई हमने यहां पर लिख दिया ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बनेगा प्यारे बच्चों ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आपको पता होना चाहिए ना भाई, ये आपका ए है, ये माइनस है, ये बी है, ठीक है ना, ये आपका ए है, ये आपका प्लस है, ये बी है। तो यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, यहां लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, और मैंने यहां पर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसके थ्रू हम इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलो जी, जरा मुझे बताओ ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है प्यारे बच्चों वन के इक्वल। कैसे? जरा यहां चलो भाई, जरा इसको देखो। इसको प्यारे बच्चों क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के बस यहां लेकर के आ गया हूं सेक स्क्वायर थीटा की साइड में। बाकी काम तो खुद ब खुद हो गया है। चलो जी ठीक है, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। चलो जी, तो जरा देखो भाई, यहां पर ये वन के बराबर है, मतलब यहां पर ये वन के बराबर है। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर ये क्वेश्चन भी कर दिया सॉल्व। यहां से जो आपने गंदगी फैलाई इसको थोड़ा साफ कर दो, इसको लिख दो सीधा यहां पर आपका वन। तो भाई ये क्वेश्चन भी कर दिया हमने सॉल्व। अब प्यारे बच्चों यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस की खूबसूरती ये होती है कि आप इनको लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हो, और भाई अगर आप चाहो तो इनको राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपका मकसद केवल एक ही होना चाहिए, सॉल्व करना। आप चाहो तो भाई एलएचएस से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो भाई आरएचएस से सॉल्व कर लो। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों दोनों साइड से सॉल्व करके प्रूफ करूंगा, है कि नहीं? तो भाई चलो, सबसे पहले हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई एलएचएस के माध्यम से, ठीक है कि नहीं है? चलो भाई देखो जी, आप जरा मुझे बताओ यहां पर आप क्या सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कहां पर है भाई, ये जरा फॉर्मूला दिखाओ तो। ये रहा भाई, देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है कि नहीं? और अगर सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा है तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर लिखो जरा इसको। तो आपने लिख दिया भाई ये 1/cos स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। यहां लगाओ प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस है, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। अब जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को आप 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगेन आप यहां से प्यारे बच्चों चलो जरा
रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में, और जरा इस फॉर्मूला को देखो, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं। और आपको पता है अगर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, तो भाई आपने जो बोला है वही लिख दो। चलो जी, इसको लिख दूंगा प्यारे बच्चों में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में कर दो बंद। चलो जी ठीक है। अब देखो हम इस साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, हम अभी यहां पर क्या कर रहे हैं, हम अभी यहां पर एलएचएस को लेकर चल रहे हैं और इसको ही सॉल्व करेंगे आराम से, और बाद में चलकर हम दिखा देंगे कि भाई देखो ये इसके बराबर है। क्लियर है कि नहीं है। और आरएचएस में हम क्या करेंगे, आरएचएस में प्यारे बच्चों हम यहां पर इसको लेकर चलेंगे और बाद में शो कर देंगे कि भाई देखो ये इसके बराबर है। क्लियर है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, या तो एलएचएस लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है या तो आरएचएस लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझे कि नहीं समझे। ऐसा मत कर देना कि आपने एलएचएस भी सॉल्व कर दिया और आरएचएस भी सॉल्व कर दिया, नंबर डबल नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। नंबर आपको 3 या 4 ही मिलने वाले, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने ही मिलेंगे, है कि नहीं। बढ़िया भाई। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, अब यहां पर, अब आप यहां पर लो इसका एलसीएम। चलो जी एलसीएम लेते हैं भाई। एलसीएम लोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाता है प्यारे बच्चों यहां पर एलसीएम। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ ये क्या है, ये तो भाई बेसिक आइडेंटिटी है। आप जरा देखो भाई, यहां देखो जरा, आप जरा यहां देखो, बेसिक आइडेंटिटी में ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो भाई ये अगर 1 के बराबर है तो भाई आप इसको लिखो। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। अब आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप यहां पर देख सकते हो भाई रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखो। तो भाई लो, इसको लिख सकते हैं क्या हम भला, एक सेकंड ना, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों आपको यहां पर यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। बहुत बढ़िया भाई। यहां पर आप लिख भी सकते हो, आप यहां पर लिख भी सकते हो भाई हेंस प्रूव। चलो जी हमने कर दिया भाई काम खत्म। अब देखो भाई इसी क्वेश्चन को मैं जरा दूसरे तरीके से भी करूंगा। दूसरे तरीके से कैसे, इस बार प्यारे बच्चों मैं यहां पर लूंगा अपना आरएचएस और इसके माध्यम से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है कि नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई देखो यहां पर ये जो आरएचएस है इसको सॉल्व करके ये आ रहा है ना। चलो भाई जरा आरएचएस को लेकर भी सॉल्व करो। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन, है ना, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो जी किसको पकड़ेंगे हम लोग इस बार, इसको पकड़ेंगे। तो इसको लिखो सबसे पहले। चलो जी, तो भाई मैंने यहां पर लिख लिया ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप जाओ यहां पर बेसिक आइडेंटिटी पे और जरा देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो भाई लिखो जरा फिर और क्या है। तो भाई चलो मैं इसको लिख लेता हूं भाई, है ना। यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं, बढ़िया। एक काम करो, इस सेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई अंदर करो, है ना, और जरा देखो क्या मिलता है। तो भाई चलो हम यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर प्यारे बच्चों इस कॉट स्क्वायर थीटा को
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप चलो क्वेश्चन आइडेंटिटी की तरफ और जरा देखो। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई जैसा मैंने कहा वैसा ही लिखो, है ना, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो सोचने वाली कुछ बात है ही नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग। चलो जी ठीक है। तो भाई इसको आप लिखो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में यहां पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आइडेंटिटी से हमने ये देखा है। चलो जी, अब मुझे एक बात और बताओ भाई, इस सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा। आप देख लो भाई, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में जरा आप देखो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में आप देखो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। तो भाई इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो भाई लिखो फिर, और क्या है। तो चलो जी, मैं करूंगा प्यारे बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो भाई अगर कटेगा तो मैंने काट दिया है, लो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा गया, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया। ठीक है जी, क्या बचा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचा। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये होता है बोला, क्या बोला आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये भी आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में ही आएगा कि भाई यहां पर जो कॉसेक थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बारे में तो हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, तो ऐसा कोई स्ट्रेस लेने वाली बात तो है नहीं। ठीक है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास में क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। इसका मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यहां पर सीधा लिख दूंगा, क्या भला? मैं लिखूंगा सीधा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और आप देखो भाई, क्या आपको इसके माध्यम से यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्रूफ करना था भाई। और देखो हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया है। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन को आप चाहो तो एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हो। आपकी मर्जी है, जहां से आपको आसान पड़ता हो वहां से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बस इतना ध्यान रखो कि फॉर्मूले आपके हमेशा याद रहें। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो ऐसा है कि बहुत बार तो फॉर्मूले याद होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही यहां पर कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूलाज का कि समझ में ही नहीं आता है। तो आपको प्यारे बच्चों बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। आप इस बात को समझो, क्वेश्चन को करते चले जाओ। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा एलएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, और अंत में ले जाकर के आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो भाई एलएचएस यहां पर आरएचएस के बराबर है ना। मैं यहां पर भी लिख सकता हूं इस चीज को, है ना। हमने यहां पर भी तो ये प्रूफ किया है कि भाई जो हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहां पर बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं। गलती वो ये करते हैं कि वो अगर इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ना तो इसको भी लिखते हुए चलते हैं साथ साथ में। मतलब जैसे कि मैंने यहां पर ये लिख दिया ना, देखो मैंने यहां पर जैसे कि ये लिख दिया, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे इक्वल टू में इसको भी लिखते हुए चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को भी लिखते हुए चलेंगे। ऐसे नहीं करना होता है। आपको एक साइड पकड़नी है, एक साइड को ही लिखते हुए चलना है, और एक साइड को ही मतलब दूसरी साइड के बराबर प्रूफ कर देना है। दूसरी साइड को आपने लगातार लिखते हुए नहीं चलना है, एक ही साइड को लिखते हुए चलना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चों हमने यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखो भाई, आपको पता है हम क्वेश्चन को एलएचएस या आरएचएस के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एलएचएस के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में हम इसको करेंगे आरएचएस के माध्यम से सॉल्व। तो भाई चलो, जो एलएचएस में दिया है उसको जरा लिखो सबसे पहले, क्योंकि आप इसको एलएचएस के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हो, तो जो एलएचएस में लिखा है भाई उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो भी मैंने लिख लिया यहाँ पर, क्या बोला, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा आप मुझे बताओ, टेन स्क्वायर थीटा को क्या मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। ये देखो जरा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आइडेंटिटी, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो भाई अगर होता है तो फिर लिखो। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख लिया ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे एक बात और बताओ, इस पूरे में से क्या साइन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो भाई ले लो कॉमन, कॉमन ले लिया भाई। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा? ये बचा प्यारे बच्चों वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? वन। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है ये साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर चला गया है ब्रैकेट से, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा भी ब्रैकेट से बाहर चला गया है। तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा? वन और वन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे यहाँ पर एक बात और बताओ, क्या आप वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। जरा आप यहाँ पर इस रेसिप्रोकल आइडेंटिटी को देखो, इस वाली को, सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो मतलब यहाँ पर वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप जरा इसको लिखो कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया। और अगर आप यहां पर देखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम टेन स्क्वायर थीटा। कैसे भाई? देखो जी, आप चलो प्यारे बच्चों इस वाली बेसिक आइडेंटिटी पे, ये क्या कहती है? ये कहती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो भाई एक काम करो, इसको रीअरेंज करके देखो जरा। तो रीअरेंज करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा भाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया। तो भाई आप देख लो, यहां पर जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर जो रीअरेंज करने के बाद में लिखा है उसको यहां पर लिख दो भाई। तो हमने लिख दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखोगे आप? टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई लिख दो यहां पर जरा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, और यही हमने प्रूफ कर दिया है। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जरा देखना। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर यहां यहां से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखना। वो लोग क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या ले लेंगे, इसमें इसमें ले लेंगे वो कॉमन, मतलब कॉमन नहीं, सॉरी, यहां पर ले लेंगे वो एलसीएम। अब जरा देखना एलसीएम लेकर के क्या आएगा। एलसीएम लेकर के प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस आइडेंटिटी से देखोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या भला, मैं यहां पर इसकी जगह लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। हमको कैसे पता? यहां देखो भाई इस आइडेंटिटी से। तो लो भाई, इससे भी आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप कितनी भी तरह से प्रूफ कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक एक क्वेश्चन पांच पांच छह छह मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। तो भाई आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, क्योंकि आप इसको समझ गए होंगे। चलो जी, अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आरएचएस के माध्यम से। तो भाई चलो जरा आरएचएस के माध्यम से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखो भाई, आरएचएस के माध्यम से सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा आरएचएस में क्या है। आरएचएस में है प्यारे बच्चों ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया।
आप जरा मुझे प्यारे बच्चों यहां पर बताओ, क्या मैं यहां पर इस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। कैसे? ये देखो प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक आइडेंटिटी है इसको देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप ये पाओगे कि भाई यहां पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बन जाता है क्या भला? यहां पर बन जाता है ये एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा यहां पर बन जाता है भाई सेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत बढ़िया भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1। चलो जी लिखो जरा, सेक स्क्वायर थीटा -1। चलो जी, और बाहर क्या है? बाहर है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो, अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करो अंदर, है ना? चलो जी, अंदर मल्टीप्लाई करो और जरा देखो क्या होता है। तो भाई ये बन जाएगा क्या भला? सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना? चलो जी, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां पर आपका साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, अच्छा कर दिया आपने एकदम। अब जरा प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसको 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है उसके माध्यम से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं भाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा, है ना? आप इसको याद रखेंगे। इसको यहां पर कर देता हूं भाई मैं डब्बे में बंद। बहुत बढ़िया, है ना? ये हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। तो भाई मैं यहां पर प्यारे बच्चों सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख दिया हूं लो इसको 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे एक बात और बताओ भाई, ये यहां पर क्या बन रहा है? ये बन रहा है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा के बराबर। आप देख लो यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो भाई मैं यहां पर इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों अब डायरेक्ट। तो लो भाई मैंने लिख दिया यहां पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आपने यही तो प्रूफ करना था। आपने क्या प्रूफ करना था? आपने आरएचएस की हेल्प से एलएचएस को सॉल्व करना था। हमने कर दिया। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर लिख दो, क्या लिखोगे भला? आप यहां पर लिखोगे कि भाई हमने प्रूफ कर दिया है कि जो हमारी आरएचएस है वो एलएचएस के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर आप जो था इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? कुछ इस तरह से देखो भाई, कुछ इस तरह से आरएचएस लेकर ही करेंगे सॉल्व, है ना? कैसे जरा देखो, आपको पता है ये आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना? आरएचएस लेकर के हम कर रहे हैं तो मतलब हम इसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। आप प्यारे बच्चों यहां पर इस बेसिक आइडेंटिटी को देखो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज करोगे तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा यहां से हो जाता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, है ना? तो प्यारे बच्चों यहां लिख दो इसको, और क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। टेन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई आप करो प्यारे बच्चों अंदर अब। चलो जी ठीक है, मल्टीप्लाई कर डालो भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आप यहां पर टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देख लो आप चाहो तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई जो बोला है वही लिखो। चलो जी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। क्या बच रहा है? केवल साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई जो बच रहा है वही लिखो।
तो भाई ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक ही क्वेश्चन को हमने तीन तरीके से किया। आप देख लो, हमने यहां पर प्रूफ करना था ये इसके बराबर, और देखो हमने कर दिया भाई कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपका दिमाग एकदम खुला हुआ हो, आपको फॉर्मूलाज याद हो, आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, और देखो थोड़ी बहुत आईक्यू की जरूरत तो पड़ेगी इस चैप्टर में, है कि नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले आप यहां पर लिख दो कि भाई जो आर एच एस है हमारा, ये एल एच एस के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां से मूव करते हैं हम अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एलएचएस लेकर के, है ना। एलएचएस को पकड़ेंगे और एलएचएस को प्रूफ कर देंगे हम लोग यहां पर आरएचएस के बराबर। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई अगर हम यहां पर एलएचएस को पकड़ेंगे तो एलएचएस को लिखो। तो भाई लो मैंने लिख लिया यहां पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या हम यहां पर अपने 2 को 1+1 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो अगर तोड़ सकते हैं तो भाई तोड़ो। तो भाई लो, मैंने इसको तोड़ दिया और कुछ इस तरह से लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, मैंने बस अपने 2 को यहां पर +1 और +1 में तोड़ दिया है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अगर भाई तोड़ दिया है तो उसको आगे देखो फिर। अब आप मुझे बताओ यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो? हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा। जरा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? तो भाई चलो इसको लिखो जरा। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको लिख दिया यहां पर, क्या बोला? sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे बताओ भाई, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम cosec स्क्वायर थीटा। तो भाई लिखो जरा, लेकिन उससे पहले देख लो कि फॉर्मूला है कहां। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई लिखो जरा, जो आपने बोला उसको लिखो भाई। लो भाई, यहां पर हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप जरा यहां पर ये देखो भाई, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है ना। sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस, क्या मैं यहां पर cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये देखो आइडेंटिटी cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। क्लियर है कि नहीं है? ये सब की सब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाती हैं। तो भाई अगर यहां पर cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा है तो इसका मतलब cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर प्यारे बच्चों cosec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे? 1/sin स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो भाई, एलसीएम लो इसमें। एलसीएम लोगे तो क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई ये बन जाता है यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है? और ये नीचे क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई। आप जरा मुझे बताओ भाई, ये क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1। ये 1 कैसे बना भाई? यहां देखो जरा, बेसिक आइडेंटिटी में आप इस पहले वाले फॉर्मूले को देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे आप 1, और नीचे क्या है? नीचे है भाई आपका ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है। क्या प्यारे बच्चों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? कैसे भला? देखो जरा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। भाई दोनों मल्टीप्लाई में तो है, तो हम इसको भाई लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या होता है?
ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। तो भाई यहां पर भाई आप अब सीधे लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। लो भाई, हमने यहां पर प्यारे बच्चों अपने LHS को RHS के इक्वल दिखा दिया है, ठीक है कि नहीं है। तो भाई हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि भाई जो हमारा LHS था हमने उसको RHS के इक्वल दिखा दिया है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को RHS के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब RHS को सॉल्व करोगे और उसको LHS के बराबर दिखा दोगे। अब ये कैसे करना है RHS से, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है कि नहीं है। तो भाई चलो हम यहां से प्यारे बच्चों मूव करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2। अब भाई इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल LHS के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों RHS में कुछ गिवन है ही नहीं, यहां पर केवल 2 लिखा गया है। अब 2 के साथ में आप क्या ही छेड़खानी कर लोगे भाई, है ना। जो भी आप छेड़खानी कर सकते हो, जो भी आप चेंजेस कर सकते हो, वो केवल कर सकते हो LHS में, क्योंकि LHS में ही यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर इस क्वेश्चन में ना एक चीज और है नोटिस करने लायक, वो क्या है, ये देखो भाई 4 बार पूछा गया बोर्ड में, 2007, 2008, 2017, 2019। बात क्लियर है कि नहीं है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों LHS को आप जरा लिख लो, है ना। सबसे पहले आप इसको लिख लो। तो भाई ये मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, है ना, इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ यहां पर कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं भाई हम कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। यहां देख लो भाई क्वोशिएंट आइडेंटिटी में आप ये वाला फॉर्मूला देखो, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी यहाँ तो थीटा दिया गया है, भाई थीटा हो या ए हो, है तो एंगल ही, है कि नहीं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप यहाँ क्वेश्चन में कॉट ए की जगह लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और भाई +1 आप यहां पर लिख दो एज इट इज। बहुत बढ़िया। इसके बाद में आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 1 अपॉन साइन ए। जरा यहां देखो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर लिख दो 1 अपॉन साइन ए। बहुत बढ़िया। अब जरा भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप tan a को क्या लिख सकते हो। tan a को हम लोग लिख सकते हैं भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है कि नहीं। क्वोशिएंट आइडेंटिटी है अगेन। बहुत बढ़िया। तो भाई लिखो आप जरा यहां पे। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां पर +1 एज इट इज। जरा मुझे बताओ आप सेक ए को क्या लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं भाई हम 1 अपॉन कॉस ए। यहां देखो जरा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में आप जरा ये देखो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर प्यारे बच्चों इसको भी लिख लिया है कॉस ए। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, यहां पर भी एलसीएम लो और यहां पर भी एलसीएम लो और जरा देखो क्या आता है। चलो भाई ठीक है जी, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में हम ये पाते हैं कि भाई यहां पर आ जाता है ये साइन ए प्लस कॉस ए -1 अपॉन साइन ए। बहुत अच्छे। और यहां पर आ जाता है प्यारे बच्चों ये कॉस ए प्लस साइन ए +1 अपॉन कॉस ए। बहुत अच्छे। अब जरा आप यहां पर ध्यान से देखना। अब मैं इसको अगर ब्रैकेट में कर देता हूं बंद तो क्या कुछ नुकसान हो जाएगा क्या। नहीं, कोई लॉस नहीं होगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं बंद तो क्या कुछ लॉस हो जाएगा क्या। ना, कोई लॉस नहीं होगा। अब जरा आप मुझे बताओ एक बात और यहां पे, अगर मैं इसको बोलता हूं कि भाई ये यहां पर है स्मॉल ए, है ना, और ये 1 को प्यारे बच्चों मैंने मान लिया यहां पर क्या बोला बी, दोनों के बीच में क्या माइनस है कि नहीं है। माइनस है कि नहीं है, बिल्कुल माइनस है। आप देखो ये ए है पूरा, ये पूरा क्या है बी है, तो ए माइनस बी बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो जी ठीक है, यहां से थोड़ी सफाई कर लो, है ना, गंदगी एकदम अच्छी नहीं लगती है ना। तो प्यारे बच्चों
मैं बोल लेता हूं कि भाई ये मेरा पूरा का पूरा यहां पर है क्या बोला ए, और ये है मेरा भैया यहां पर बी, और बीच में क्या है माइनस है, ये वाला माइनस। चलो जी अच्छी बात है। अब जरा आप मुझे एक बात और बताओ, आपने यहां पर इसको क्या माना है भाई, ए माना है। ये क्या है भाई, वन को आपने क्या माना है, वन को आपने यहां पर क्या माना था, बी माना था। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा यहां पर बी, बीच में साइन क्या है प्लस, तो भाई लिखो यहां पर प्लस। आपको नहीं लगता क्या कि यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई, ये होता है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं यहां पर अगर देखा जाए तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं भाई, किस तरह से, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, माइनस वन का होल स्क्वायर। और वन का होल स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है। तो भाई आप यहां पर सीधा क्या लिखोगे, वन लिखोगे। चलो जी वन लिख लिया है। और भाई यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत बढ़िया, इसको कर दो आप ब्रैकेट में बंद। चलो जी इसको यहां से आप कर दो साफ। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया है ना। मैंने बस यहां पर ए और बी माना है ना। साइन ए प्लस कोस ए को मैंने माना स्मॉल ए, वन को मैंने माना बी, है ना। और आप यहां पर देखोगे साइन दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए यहां पर ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा बन रहा था। तो मेरे पास में ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा ए था तो ए का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास में बी था तो बी का स्क्वायर मैंने कर दिया था, हालांकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई हमने यहाँ पर आपका भाई ये भी सॉल्व कर दिया है, यहाँ से ये साफ कर दो और चलो जरा अपने अगले पेज की तरफ, है ना। तो भाई प्यारे बच्चों हमारे पास में यहाँ पर ये बनता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन साइन ए कॉस ए। बहुत बढ़िया, है ना, ये यहां तक है। चलो जी एक काम करो भाई, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है प्यारे बच्चों आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये रहा देखो, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला मैंने यहीं पर सब लिखे हुए हैं बराबर में। चलो जी तो भाई इसको जरा खोलो आप, इसको आप लिखोगे भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस वन। ये माइनस वन मैंने यहां लिख लिया और बाकी मैंने इसको पूरे को ये खोल दिया है। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर ये लिख लिया है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है प्यारे बच्चों ये साइन ए कॉस ए। बहुत अच्छे। आप जरा मुझे बताओ ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। आप देख भी सकते हो मैंने यहां पर बताया है भाई, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है भाई, ये वन है। यहां देखो जरा ये क्या है, ये वन है ना, देखो वन लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो जरा यहां पर इसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों हम यहां पर वन। ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए कॉस ए। जरा मुझे बताओ क्या वन से वन कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा प्यारे बच्चों 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। जरा देखो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो क्या बचता है, ये बचता है प्यारे बच्चों 2, और आपको यही प्रूफ करना था। तो भाई हमने एलएचएस के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। आज प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, थोड़े से मुश्किल वाले होंगे, ठीक है कि नहीं है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।